नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार बहुत अच्छा ट्रेड कर रहा है। निफ्टी लेवल्स के हिसाब से देखोगे तो 200-250 पॉइंट ऊपर दिख रहा है। मिड कैप, स्मॉल कैप, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सब ऊपर है। लेकिन पोर्टफोलियो में आज भी कुछ ऐसा नहीं है कि तोड़फोड़ मजा आ गया हो। जिनकी पोर्टफोलियो 3 महीने पहले बनी थी ना, उनकी पोर्टफोलियो स्टिल रेडी होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि स्टॉक्स कुछ अलग ही चल रहे हैं। बट कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो सबकी पोर्टफोलियो में है, तूफानी रिटर्न्स दे रहे हैं और हर एक इन्वेस्टर इन शेयर को खरीदने के पीछे लगा हुआ है। जिसमें नाम आता है जोमेटो का, नाम आता है बीएससी का और नाम आता है सीडीएसएल का। अब देखिए, तीन में से तीनों स्टॉक्स आपके साथ मैंने डिस्कस करे हुए हैं और बीएससी और सीडीएसएल तो ऐसी दी में मेरी जो शायद मैं 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल से कंटिन्यू कह रहा हूं। और केवल यूट्यूब के माध्यम से नहीं, रील्स के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, फेसबुक रील के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और यूट्यूब शॉर्ट के माध्यम से, हर एक प्लेटफॉर्म पे जिस भी तरीके से मैं वीडियो डाल सकता हूं मैंने शूट करके डाली हुई है। और एक ही चीज बोलिए कि आप समझो चीजों को। आप ये समझो कि भारत पॉपुलेशन के मामले में नंबर 1 है और आप ये समझो कि इन कंपनीज में कितना बड़ा मार्केट पड़ा है। एक और चीज मैं हमेशा कहता हूं कि इनमें ना साइकिल आता है। साइकिल कैसा? बुल रन और एक डरावना फेस होता है जब बाजार को छोड़ के लोग भागते हैं। जब बाजार को छोड़ के लोग भागते हैं ना, तब इन स्टॉक्स की हालत बहुत खराब हो जाती है और वो होता है अपॉर्चुनिटी का समय, खरीदारी का। क्योंकि एट द एंड मार्केट ऊपर जाना है, बुल रन दोबारा आना है, दोबारा नए पार्टिसिपेंट्स बाजार में आएंगे और जैसे जैसे नए पार्टिसिपेंट्स बाजार में आ रहे हैं, इन लोगों को बाजार की हकीकत पता चल रही है कि गिरावट तो एक अपॉर्चुनिटी है। तो धीरे धीरे आने वाले लोग तो आते जा रहे हैं, लेकिन छोड़ के जाने वाले लोग कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इनका बड़ा मार्केट शेयर हो रहा है, बड़ा प्रॉफिट बन रहा है। अब यहां आप सभी के साथ एक एक करके इन स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा। शुरुआत करना चाहूंगा आज के दिग्गज बीएससी के साथ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मल्टी बैगर स्टॉक है, 2.5% ऊपर, 2500 रुपए। थोड़े दिन पहले एक सौदा हुआ था, 1900 रुपए पे आया, तब आपसे कहा था कि अपॉर्चुनिटी है, कुछ नहीं बिगड़ेगा, जितना गिरे उतना ले लेना। 1500 रुपए तो ड्रीम समझ लेना कि आ गया, बट आया नहीं। उसी के बाद 1900 रुपए से डायरेक्ट वन साइडेड घूम गया और अभी 2500 रुपए खड़ा है। इस शेयर की बात करूं तो आप देखो 50 के पीई पे ट्रेड करता है। अब देखो वैल्यूएशन कहां जस्टिफाई करता है किसी को नहीं पता, बट इतना जरूर है कि इस स्टॉक में ना गिरावट ज्यादा आएगी नहीं। इनकी असली कहानी तब चेंज हुई जब इन्होंने सेंसेक्स के कॉन्ट्रैक्ट निकाले। बीएससी ने सेंसेक्स के वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट निकाले, जिसके बाद सेंसेक्स के काम में बड़ा ट्रेड होने लगा। मतलब सेंसेक्स वॉल्यूम्स बढ़ने लगे और बीएससी का एक बड़ा मुनाफा आने लगा। अभी तक बीएससी कैश मार्केट के लिए जाना जाता था, सेंसेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स के बाद इनका एक प्रॉफिट बड़ा बढ़ा। तो मेरे को लगता है ये डेफिनेटली बाय एंड होल्ड स्टोरी है। 1 साल, 2 साल, 5 साल की है ये स्टोरी। जितना समय दे सकते हो उतनी बड़ी स्टोरी है ये। अभी यहाँ से क्या करें अंकुर भाई, कुछ लोग यही कहते रहते हैं। मैं अंकुर भाई सिंपल सा जवाब है यार, आपसे मैं क्या ही बोलूँ इस समय। मैं आपसे कह चुका हूँ, मैं तो कंटिन्यू डिस्कस कर रहा हूँ। ये बड़ी थीम है, बड़ा समय है, बड़ा प्ले करो इनमें, पैसा लगा के भूलो चाहे छोटा लगा के भूलो, बट भूलो। अगर याद रखोगे तो फिर वो प्रॉफिट दिखेगा, बुक करवा देगा। लेकिन भूल गए तो फिर इतना बड़ा पैसा बनेगा कि जिंदगी बैठ बैठ के खाओगे। बट अभी खरीद लें क्या? तो देखो, खरीद के डालने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन पैसा बचाने में समझदारी है। मेरा 100 रुपये है, मैं 20 रुपये लगा दूंगा, 80 पड़ा है मेरी जेब में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ता रहेगा, बनता रहेगा, बट छोटे पे बनेगा। एक चीज हमेशा याद रखना, बाजार में जब गिरावट आती है ना, वो एक अनसर्टेनिटी होती है। आप कभी सोच नहीं सकते कि बाजार में गिरावट आएगी। अगर सोच लेते तो फिर तो आप 100 में से देखना 90 दिन तेजी रहती है, 10 दिन गिरावट होती है, बहुत खतरनाक होती है। ये फैक्ट है। गिरावट हमेशा बिना बताए आती है, बहुत शार्प आती है। उस गिरावट में आपको एक्यूमुलेट करना है। अब हम उस गिरावट के चक्कर में बैठे रहे तो कभी नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर हमने ले लिया और फिर गिरावट आई तो शायद हम उस 80 रुपये का भी यूटिलाइज कर पाए। तो ये आपको अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए और गिरावट में लेना चाहिए। बाकी छोटा मोटा लेके आप डाल सकते हो। दूसरा है जोमेटो। इसको लेकर मैंने आप सभी के साथ डेफिनेटली कहा कि इस भाव पे बिल्कुल 20 रुपये का भी नहीं लेना चाहिए आपको। स्टॉक बेशक एक बार को डायरेक्ट 200 चला जाए, बट मेरे को लगता है 150 रुपये के करीब एक बार चाल आएगी इसमें, और वहां आपको लगाना चाहिए पैसा पोजिशनल इन्वेस्टमेंट पर्पज से, जहां पे आपके लिए लक्ष्य काफी ऊपर के निकलेंगे। सीडीएसएल कल स्टॉक में ब्लॉक डील हुई थी, 1680 रुपये था, थोक बजा के कहा था खरीद लो, करंट मार्केट से उठा लो। बाद में मत कहना अंकुर भाई आप तो कहते ही नहीं हो कभी कि डायरेक्ट ले लो, आप ये कहते हो होल्ड करो। जिस शेयर में मेरे को लगता है ना डायरेक्ट कहने लायक चीज है, मैं कहता हूं, बट क्योंकि मैं वीडियोस काफी बनाता हूं और आप लोगों को वो एट द टाइम वाली वीडियोस से ज्यादा होल्ड वाली जाती हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी उन्हें डिस्कस कर चुके हैं।
तो मैं यहाँ अभी भी CDSL में कह रहा हूँ आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है 1700 रुपये पे। बट इसमें ना एक ही चीज़ मुझे थोड़ी सी नेगेटिव लगने लगी है अब, शेयर होल्डिंग पैटर्न। पब्लिक के पास स्टेक बढ़ता जा रहा है यार, और पब्लिक के पास जब भी स्टेक बढ़ता है ना वो प्रॉब्लम हो जाती है। 50 के पीई पे स्टॉक ट्रेड करता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है। 10 करोड़ डीमेट अकाउंट हो चुके हैं एक्टिव इनके पास, सॉरी टोटल डीमेट अकाउंट 10 करोड़ हो चुके हैं इनके पास, एक्टिव उनमें से कम 70% तो होने ही चाहिए। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो CDSL भी एक लंबी थीम है, बड़ी थीम है, क्योंकि मार्केट में लोग आएंगे, शेयर्स खरीदेंगे, डीमेट होंगे, तो इनको भी बड़ा मुनाफा होगा। तो ये CDSL भी मेरे को लगता है एक कैंडिडेट है बड़ा। बाकी मैंने ब्रोकिंग से एंजल वन आपके साथ डिस्कस किया था 2500-2600 रुपये पे गिरावट में, आज देखो 3090 हो गया, मतलब 3100 रुपये हो गया। अरे क्या शेयर है ये यार, ये क्या शेयर है। 25 के पीई पे आ गया 20 से, अब फिर वेट करो कभी डिप का, वो हमारे को बता के तो आएगी नहीं डिप, लेकिन जब भी आएगी आप तैयार होगे तभी ले पाओगे। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए कुछ स्टॉक्स थे, होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।